जितने भी लोग यहां पर यंगस्टर बैठे हैं उनको एक अपना पर्सनल एडवाइस देना चाहता हूं। फायदे में रहेंगे अगर मान लेंगे। जिंदगी में कभी भी कंप्लेंट मत करना। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके साथ कुछ अच्छा हो तो आप जिम्मेदार हैं, बुरा हो तो आप जिम्मेदार हैं। ब्लेमिंग पॉलिसी ने बहुत सारे हिंदुस्तान में घुन लगा दिया है। दीमक की तरह खा जाती है उनको जो ब्लेमिंग फिलॉसफी में चले जाते हैं। आप मिल जाएंगे, बहुत सारे लोगों से मिलिए, 90% लोग अपनी जिंदगी में नाकामयाबी का ठीकरा किसी और के सर पे फोड़ देते। हम पैसा नहीं कमा पाए, हम आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि ये कारण है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप फायदे में रहेंगे अगर आप ये इनटेक ले जाएंगे। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। सीड्स आर सेम, सनशाइन सेम, सॉइल सेम। भगवान ने सीड सबको एक जैसे दिए, सनशाइन सबको एक जैसी दी, सॉइल सबको एक जैसी दी। दोनों फार्मर की फसल अलग अलग होती है। नॉट बिकॉज ऑफ सीड्स, सॉइल, सैंड, बिकॉज ऑफ एफर्ट्स यू पुट इन, बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी यू पुट इन। तो नेवर इन योर लाइफ कभी किसी और को रिस्पॉन्सिबल मैं ठहराना। एक लड़का लैंप के नीचे कुछ ढूंढ रहा है, एक लड़का रात को लैंप के नीचे, ऊपर लाइट जल रही है, कुछ ढूंढ रहा है। उसका दोस्त पहुंचा, उसने बोला सुरेश तू क्या ढूंढ रहा है? सुरेश ने कहा मेरे चाबी खो गई है। तो सुरेश के साथ उसका दोस्त भी चाबी ढूंढने में लग गया। ढूंढे 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 10 मिनट हो गया, चाबी नहीं मिली। तो उसने सुरेश से पूछा, अरे भाई इतनी देर होगी, इतनी सी जगह है, चाबी कहां खोई थी? तो उसने बोला कमरे के अंदर। बोला कमरे में? घर में? तो यहां क्यों ढूंढ रहा है? बोला घर में लाइट जो नहीं है। उसने बोला घर में लाइट नहीं है और यहां का क्या मतलब? जो चीज खोई अंदर है वो बाहर नहीं मिलेगी। जो चीज खोई अंदर होती है वो अंदर ही ढूंढने से मिलती है। इसीलिए मैं बोलता हूं अपनी ही तलाशी लेनी है, अपनी ही तलाशी लेनी है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। और गालिब भाई साहब आपके लिए एक शेर अर्ज कर गए हैं कि ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। ये याद रखिएगा, जिंदगी में आपको कभी तकलीफ नहीं होगी अगर आप जिंदगी में कामयाब हैं तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, ना कामयाब हैं देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। भगवान बुद्ध 12 साल के बाद यशोधरा के बाद घर लौटते हैं। भगवान बुद्ध 12 साल की तपस्या के बाद यशोधरा के घर लौटते हैं और अपने ही घर में भिक्षा मांगने जाते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं, यशोधरा ने दरवाजा खोला। अब वो भगवान बुद्ध को देखकर अवाक, 12 साल के बाद देखा था। बुद्ध ने कहा भिक्षाम देहि। तो यशोधरा को बहुत गुस्सा आया क्योंकि बिन बताए गए थे, रात को उसको सोता छोड़ के चले गए थे। अब वो बुद्ध हो गए थे, वो परम ज्ञान का अनुभव हुआ। तो यशोधरा ने एक बड़ा खतरनाक सवाल बुद्ध से पूछा। वो भी तो बहुत तेज थी, बुद्ध की पत्नी थी। उसने बोला जिसको खोजने जंगल में गए थे क्या वो घर पे नहीं था? बड़ा खतरनाक सवाल। यशोधरा ने पूछा जो ढूंढने जंगल में गए थे क्या वो घर में मौजूद नहीं था? भगवान तो हर जगह है। तो मुस्कुराते हुए बुद्ध ने कहा घर में मौजूद था। बोला फिर जंगल क्यों गए? बोला जंगल जाके ही तो पता चला कि घर में मौजूद है। जंगल जाके ही तो पता चला कि घर में भी मौजूद है। तो सब कुछ इनबिल्ट है दोस्त। जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, यंगस्टर 20, 22, 25, 30 साल के दोस्त मेरे, कभी भी जिंदगी में किसी को ब्लेम मत करना अपनी असफलताओं के लिए। ये करके आप रास्ता बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी और को ब्लेम करते हैं तब आप खुद पे काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि काम इसकी वजह से खराब हुआ तो यही ठीक करेगा, और उसकी वजह से खराब हुआ नहीं होता, हुआ आपकी वजह से खराब होता है। जब आप खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं तब अपने आप को ठीक करने का प्रयास करते हैं। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर